चलो देखो कॉकरोच के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। सबसे पहली बात, कॉकरोच का जो जूलॉजिकल नेम है वो जूलॉजिकल नेम क्या है? पेरिप्लेनेटा। ठीक, अब यहाँ पे दो तरीके के कॉकरोच की बात आ रही है। इंडिया में जो मिलते हैं वो दो तरीके के कॉकरोच मिलते हैं। एक तो मिल रहा है तुम्हें कौन? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। और दूसरा मिल रहा है ब्लैटा ओरिएंटलिस, ये अपना इंडिया वाला ही है। ये अमेरिका वाला है जो आ गया था बेचारा यहाँ। अब वो तरीका क्या था, कैसे आया था, वो सब के बारे में हम नहीं बताएंगे कि शिप से आया था, ठीक है, पानी के जहाज से आया है जी। अब वो कैसे आया, क्या हुआ, कहानी है लंबी। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना और ब्लैटा ओरिएंटलिस जो है इनका कंपेयर यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा है, रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है, जबकि अपने यहाँ वाला जो है वो डार्क ब्राउन कलर का मिलता है, ठीक है। दूसरा है बोथ मेल और फीमेल हैव लार्ज वेल डेवलप्ड विंग्स कवरिंग द एंटायर एब्डोमेन, पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर करे हुए होते हैं। यहाँ पे विंग्स ऑफ मेल आर शॉर्टर देन द बॉडी, ठीक है, मेल में छोटे, व्हाइल इन फीमेल द विंग्स आर रूडिमेंट्री ही है। ये क्या है, नेटिव है अमेरिका का, है स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फैल चुका है। और ये है नेटिव अपना एशिया वाला, ठीक है, स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, ठीक। अब आते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, किस फाइलम से बिलोंग करता है? अच्छा, और फिर हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा, ठीक है। डिक्टियोप्टेरा मतलब क्या होता है, जिसमें दो हैं विंग्स, ठीक। और फैमिली ब्लैटिडी, जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना, कॉमन नेम है कॉकरोच। फिर आते हैं हैबिटेट, रहता कहाँ है ये बेचारा? गरम गरम जगहों पे जो डार्क हो और डैम्प प्लेसेस में, ठीक है, जनरली रहता है। इसके अलावा आपने किचन में आपने ज्यादातर देखा होगा, रेस्टोरेंट्स, स्टोर हाउस, जहां कहीं खाने पीने की चीजें मिलेंगी वहां मिलेगा। और ये शिप में भी रहता है, इसीलिए शिप में से ये ट्रांसपोर्ट हो गया अलग अलग जगहों पे, ठीक। अंडरग्राउंड ड्रेन में भी मिलेगा। हैबिट्स की बात करते हैं कि कब खाता है, क्या खाता है, कहाँ खाता है। नॉकटर्नल होता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये नॉकटर्नल है। अपने लोगों ने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। फ्रॉग क्या है? डायर्नल। और टोड जो है वो नॉकटर्नल है। राना टिग्रीना क्या है? डायर्नल है, दिन में खा रहा है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। नॉकटर्नल हो गया इंसेक्ट है, ठीक है। प्रेफरिंग डार्कनेस, मतलब अंधेरेपन में प्रेफर करेगा। बिकम एक्टिव ड्यूरिंग नाइट में रहेगा एक्टिव, और ये हिडन रहेगा उन ऑब्जेक्ट्स के नीचे नीचे कहीं रेस्ट करता रहेगा डे टाइम में। कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस है। कैसा है वो? ओमनीवोरस है, यानी कि ये सब कुछ खाएगा। जबकि हमारा फ्रॉग कैसा है? कार्निवोरस। उसका लार्वा जो है वो हेर्बीवोरस। टैडपोल जो है वो क्या है? हर्बीवोरस। वेरी गुड। अब ओमनीवोरस है तो सब कुछ खाएगा, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड। अब ऑल काइंड ऑफ फूड में देखिए क्या क्या खा सकता है। पेपर भी खा लेगा, लेदर भी खा लेगा, ये क्लॉथ्स को भी खा लेगा, इवन डेड बॉडीज के उस ये भी फीड कर सकता है। और ज्यादातर ये खाने में क्या प्रेफर करेगा? अगर खाना दिया जाए तो क्या क्या चीज इसकी पसंदीदा है? स्टार्च कंटेनिंग फूड जो है वो प्रेफर करेगा। साहब हाँ, थोड़ा मीठा चीज होना चाहिए, आलू वगैरह। हाँ। दूसरी बात कर्सोरियल है। कर्सोरियल का मतलब होता है जो बहुत तेजी से भाग जाते हैं, तुम पकड़ने की कोशिश करो फट से भाग जाएगा। कर्सोरियल रन वेरी फास्ट, ठीक है। दे फ्लाई रेयरली, तो बहुत ही कम उड़ेंगे। कॉकरोच जो है आपको दौड़ते हुए मिलेंगे, उड़ते हुए नहीं मिलेंगे। हालांकि ये इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? दो एंटीनास होते हैं, दो पैर, एक पेयर एंटीना, वन पेयर एंटीना, 3 पेयर लेग्स, 3 पेयर लेग्स हो गए, और 2 पेयर विंग्स। बॉडी सेगमेंटेड भी और बॉडी तो सेगमेंटेड होती है, पर इनमें ऐसा नहीं है कुछ। ठीक नहीं, इसमें है भाई 2 पेयर विंग्स हैं, 1 पेयर एंटीना है, 3 पेयर लेग, तीनों चीजें इसमें मिल रही है इंसेक्ट को। इसीलिए तो इसे पढ़ना है। ये पूरी तरह से इंसेक्ट को जो है वो बता रहा है कि हाँ हम हैं। तो एक हमने बना लिया कि भाई इसको पढ़ लो तो इंसेक्ट के बारे में ज्यादा बता देंगे। कॉकरोचेस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, इनमें मेल फीमेल अलग अलग रहेंगे। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग। एक्सटर्नली कॉकरोचेस जो है उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ से इसमें ओवीपेरस है। ये क्या है? ओवीपेरस है, अंडे देने वाले हैं। पेरेंटल केयर भी देखने को मिलती है इसमें, यानी कि जो हाँ
बच्चे जो होंगे उनको खाना पीना फीड कराएंगे, पेरेंटल केयर देखने को मिलेगी। यंग कॉकरोचेस को हम निम्फ बोलते हैं। भाई साहब इस पॉइंट को पकड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। निम्फ जो है वो हमारा नया नवेला कॉकरोच है, ताजा जो पैदा हुआ है। हाँ, लार्वा नहीं है, मतलब निम्फ है एक तरीके का, जो बीच की स्टेज में मिलेगा। अच्छा। जैसे आपने कहा एग है, एग से प्यूपा मिलता है, प्यूपा से लार्वा, एग लार्वा प्यूपा और फिर एडल्ट हो जाता है ना। यहाँ पे एग है और एग से बना है निम्फ, ठीक है, और निम्फ से डायरेक्ट एडल्ट बन गया है। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस है इसकी, और इसे कहते हैं पोरोमेटाबोलस। क्या कहते हैं? पोरोमेटाबोलस। अब ये लास्ट में आपको पता चलेगा, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल हमने आपको बता दिया पोरोमेटाबोलस होता है। हेवी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, ए मेटाबोलस, ठीक है, और पोरोमेटाबोलस। बहुत सारे हैं कंडीशंस, हम लोग बाद में इसकी बात करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और पकड़ते हैं कि निम्फ जो है वो एडल्ट से अलग कैसे है। जैसे हमने आपसे कहा कि एग हो गया, एग से बना निम्फ और निम्फ से बना एडल्ट। तो निम्फ और एडल्ट में क्या डिफरेंस आते हैं? देखिए, ये रिजेंबल करता है ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, बट इसमें क्या है, ये छोटा है। इसका कलर जो है थोड़ा पेल कलर का है, थोड़ा पीला पीला कलर मिलेगा, वो डार्क कलर में मिलेगा, थोड़ा हल्का है, ठीक है। इसमें विंग्स नहीं होंगे, डिवॉइड ऑफ विंग्स। निम्फ में विंग्स नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं होता है, यानी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें डेवलप नहीं होंगे। अब निम्फ में क्या होता है, मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग होके ये किसमें बदल जाएगा? एडल्ट में। निम्फ अंडरगोज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। इसके लिए एक्डाइसोन हार्मोन निकलेगा। हार्मोन्स के बारे में बता देंगे इसी वीडियो में, आपको बताएंगे हार्मोन्स कौन कौन से कहां से निकलते हैं। एक्डाइसिस कहलाती है। स्किन लेयर, हाँ, ये अपने आप को शेड करता रहता है, स्किन को शेड करके, और फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडल्ट में। इसे एक्डाइसिस बोलते हैं। इसके लिए एक्डाइसोन हार्मोन है, कास्टिंग ऑफ स्किन टेक प्लेस, ठीक है। निम्फ ग्रेजुअली चेंज इनटू एडल्ट। अब इसके जो एनिमीज हैं उनकी बात करी जाए, कौन इसके दुश्मन, तो कौन कौन इसे खाना पसंद करेंगे? बर्ड्स, लिजर्ड्स, मोल्स और इवन टोड्स चीफ एनिमी है इसके, आपके कॉकरोच के। बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। बाहर से देखोगे तो कॉकरोच कैसा दिखेगा, उसके लिए 1 मिनट में आपको वीडियो दिखा देते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए आप इस फ्रॉग को देख सकते हैं, ये फ्रॉग नहीं, कॉकरोच को देख सकते हैं। ये आपको देखिए इसमें सेगमेंट्स मिल रहे हैं, ये अलग अलग इसके देखिए सेगमेंटेड, इसके पैर भी हैं, ये सेगमेंट्स में मिल रहा है, ठीक है। मुंह और सारी चीजें आपको अभी दिखेंगी इसी में, ठीक है। ये सारे सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग चीजें इसकी कनेक्ट हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। आप जरा देखते रहिए, इसका जो माउथ पार्ट्स हैं, ये सारा काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिखाया गया है। इसके ऊपर जो इसकी कवरिंग होती है काइटिन की बनी होती है। ये एक्सोस्केलेटन किसका है? काइटिन का है। यहाँ इसकी 2 आंखें मिलेंगी, ये एंटीना मिल रहे हैं, ये आपका फ्रंट रीजन है, ये 2 आंखें हैं, ये कंपाउंड आई हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। इसी में ही एक सेंस ऑर्गन्स अभी और भी मिलेंगे, एक सेंसरी ऑर्गन और भी है, ये आपको दिख रहा है। इसमें ये आपके माउथ के अपरेटस है, बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ है। माउथ देखिए ऐसे, इसे कहते हैं हाइपोगेनेथस, ये नीचे से ऐसे खा रहा है, यानी कि बॉडी से ये 90 डिग्री के ऊपर इसका माउथ है, देखिए दिख रहा है। तो ये कंडीशन क्या आती है? हाइपोगेनेथस, ठीक है। आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिख रहा है माउथ। ये माउथ के जो पार्ट्स हैं, लेब्रम, लेबियम, क्लाइपियस, ये सारी चीजें, फ्रॉन्स, आप देख लीजिए सही से, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके लेग्स दिख रहे हैं, लेग्स देखिए सेगमेंटेड है, ठीक है, ज्वाइंटेड लेग्स हैं। इंसेक्टा में यही चीजें हैं, हेक्सापोडा है, ज्वाइंटेड लेग्स मिल रहे हैं। ये देखिए इसके सेगमेंट्स, इसकी बॉडी के देखिए अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये इसकी बॉडी के सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ये देखिए 2 विंग्स हैं, 2 पेयर, नीचे देखिए दबे हुए हैं, ऊपर बड़े वाले हैं, यानी बड़े वाले छोटे वालों को दबाए हुए हैं, दिख रहा है आपको। ये मेल वाला है क्योंकि इसमें हाँ, अब एनल सेसाइल और हाँ पीछे की तरफ आपको एनल स्टाइल, एनल सेसाइल, ये जो पीछे की तरफ है वो चीजें आपको देखिए। यहाँ देखिए मुंह ऐसे बन रहा है, अभी हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये ऑर्गन्स आगे पीछे के माउथ के, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। माउथ में कौन कौन सी, ये देखिए जीनू है, क्लाइपियस है, लेब्रम, लेबियम, ठीक, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। अंदर बीच में जबान होती है, वो यहाँ दिख नहीं रही है, हाइपोफेरिंक्स कहलाती है वो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसे हटा देते हैं। आपने देख लिया सब कुछ कैसे क्या है। ये पार्ट जो है इसे पकड़ के रखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें आई कैसी होती? कंपाउंड आई, कंपाउंड आई आपको दिख रही है। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए पीछे सेगमेंट्स, हर सेगमेंट पे अलग अलग काम हो रहा है।
अब इसी को देखते हैं हम लोग। देख, शेप एंड साइज की बात करते हैं। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है, इलोंगेटेड है, बाइलेटरली सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड भी है, बाइलेटरली सेगमेंटेड है। एडल्ट कॉकरोच की साइज जो है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है लेंथ का, और चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी। कलर जो है इसका शाइनिंग रेडिश ब्राउन हो गया। क्लियर है। एक्सोस्केलेटन की बात करी जाए तो हमने आपको बताया इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिनस है, काइटिन की प्लेट्स हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। जो अभी आपने देखा वो पूरा एक्सोस्केलेटन ही था, अंदर का मसाला तो आपने देखा ही नहीं, उसमें क्या बाहर से आपको सब एक्सोस्केलेटन ही मिला। और इनकी जो काइटिन की प्लेट्स होती है उन्हें कहते हैं स्क्लीराइड्स। ध्यान दीजिएगा, काइटिन की प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी है कॉकरोच की, अब इसको कवर करना है तो ऊपर से एक प्लेट लगाएंगे, ठीक है, ये ऊपर से एक प्लेट लगाएंगे, साइड में प्लेट लगाएंगे, आगे और इधर इधर और उस साइड पीछे वाली साइड में, और नीचे प्लेट लगाएंगे, तभी तो पूरी कवर हो पाएगी। तो टर्गाइड, फ्लूराइड और स्टर्नाइड प्लेट्स के नाम समझ गए। ये जो स्क्लीराइड्स हैं, ऊपर वाली टर्गाइड, नीचे वाली स्टर्नाइड और साइड वाली फ्लूराइड, ऐसे समझिए। ये अगर हमें आप कॉकरोच की तरह इमेजिन करें तो क्या हो गया, ऐसे मुंह अगर देखिए तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, टर्गाइड, नीचे की तरफ स्टर्नाइड और इधर फ्लूराइड। टर्गाइड, फ्लूराइड और स्टर्नाइड, ये 3 होती हैं। अब ये तीनों प्लेट्स हैं काइटिन की, ठीक है। अब इसको पकड़ना पड़ेगा ना, पकड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ उसे कहते हैं आर्थराइडल मेम्ब्रेन, आर्थराइडल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट पकड़ में आ गया। चलिए, बॉडी की डिवीजन की बात करी जाए तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड और थोरैक्स, ठीक है। यहाँ एब्डोमेन इन्होंने नहीं लिया है, तो हेड और थोरैक्स है, ठीक, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। वेरी स्मॉल नेक आल्सो प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड थोरैक्स। तो बॉडी में हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन है, 3 पार्ट में डिवाइड है। आपका मेंढक में कितने पार्ट होते हैं? कौन सा? हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक होता है, नेक उसमें नहीं होती, ना होने का फायदा, हाँ, जंपिंग में वो हेल्प करती है। हेड की बात करते हैं। देखिए, हेड बहुत मेन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। हमने आपको बताया हेड कैसा है, हाइपोगनेथस है, अभी बताया हाइपोगनेथस, नीचे की तरफ से है, बॉडी से 90 डिग्री पे खाना खा रहा है, इसलिए ये हाइपोगनेथस टाइप का माउथ है, ठीक है। माउथ जो है वो कैसा हो गया, हाइपोगनेथस, वो हेड। अब बात करते हैं इसमें जो स्क्लीराइड्स होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसकी बात करेंगे। तो ये तो आपने देख, यही सब तो देखा है आपने अभी चलता हुआ बिल्कुल मस्त कॉकरोच आपने देखा है, तो यही सारी चीजें तो देखी। आइए इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आपको इसमें हेड है, हेड के अपने सेगमेंट मिलेंगे, हेड में अपने सेगमेंट मिलेंगे, यहां पे हेड है, ये हेड है, यहां से आपका थोरैक्स शुरू हो जाता है और ये नीचे की तरफ आपका एब्डोमेन शुरू हो जाता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स के सेगमेंट कितने हैं? 3, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 10 ही सेगमेंट होंगे। आप ध्यान से देखिए, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होंगे। ऊपर की तरफ तो आपको 10 मिलेंगे, नीचे की तरफ है असली खेल। देखिए, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 9 मिल रहे हैं, किसी में आपको 7 ही मिलेंगे, मेल में आपको 9 मिलेंगे देखने को, फीमेल में आपको 7 ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी सेगमेंट एक दूसरे से जुड़ के नीचे की तरफ एक बोट शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। कंबाइंड, हाँ, वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो आपको नीचे से अगर देखोगे तो आपको 7 तक ही दिखेगा, बाकी सब एक के ऊपर एक है। वो जेनेटेलिया बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जेनेटल पाउच जिसे बोल रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। हाँ, जिसमें एग स्टोर होंगे, एग स्टोर होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ओविडक्ट होगी, ठीक है, फैलेंजर्स होंगे, वो बातें अगर आगे करेंगे, अभी नहीं। अभी चीजें आपको बस एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। आपने कहा थोरैक्स के 3 सेगमेंट, 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से आपके निकल जाते हैं विंग्स, 2। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से आपके क्या निकल रहे हैं? विंग्स। देखिए, प्रोथोरैक्स से नहीं मिल रहे हैं,
प्रोथोरैक्स पे विंग नहीं निकल रहा, नीजोथोरैक्स से मेटाथोरैक्स से आपके विंग निकल रहे हैं, एक एक पेयर, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। अब इसमें जो आपके सेगमेंट है 10, ऊपर की तरफ आपके 10 और लास्ट में आपको एनल स्टाइल मिलेगा और एनल सरसाई मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिए, हमने आपको कल ही बताया था कि मेल स्टाइल ज्यादा मारता है, तो मेल स्टाइल ज्यादा मारता है, तो इससे याद रखिएगा कि मेल्स के पास ही एनल स्टाइल मिलेंगे, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होते, ठीक है। एनल सर्कस होगा। हाँ, ये दोनों में होगा एनल सर्कस। आपने अभी जो कॉकरोच देखा था उसमें पीछे की तरफ ऐसे ऐसे दिख रहे थे, उसे एनल सर्कस बोलते हैं, वो दोनों में मिलेगा, ठीक है। लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल। अगर आपको मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेल में ही एनल स्टाइल मिलेगा, फीमेल में ये देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहाँ से क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाता है मेल फीमेल एक का। ही डिफरेंट चीज नहीं, अभी चीजें आ रही हैं, विंग्स में भी होता है। अभी आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो ये कंपाउंड आई हो गई। ऊपर की तरफ आपको हेड में देखिए क्या मिल रहे हैं, हेड ही में लगे हुए मिल रहे हैं एंटीना, दो एंटीना आपको हेड में ही लगे हुए मिल रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया, अभी कॉकरोच था उसके एंटीना लगे हुए थे, आपने साफ साफ देखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड के कुछ सेगमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, हेड ही के जो बाहर की तरफ पूरा कैप्सूल है, हेड के बाहर की तरफ पूरा एक बन रहा है कैप्सूल, एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या है, कैप्सूल कहला रहा है, तो उसे कहते हैं कैप्सूल। स्क्लेराइड्स इन एडल्ट ऑल स्क्लेराइड्स ऑफ हेड आर फ्यूज्ड। जो स्क्लेराइड्स हैं वो क्या है, फ्यूज हैं, उसे क्या मेरा क्या बना रहे हैं, वो हेड कैप्सूल बना रहे हैं। अब जो इसका हेड कैप्सूल है उसे ध्यान से यहां देखते रहिए। ये टॉप पे आपको जो मिल रहा है उसे कहते हैं वर्टेक्स। ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स जो है ये लैम्बडा के शेप में यहां डिवाइड है। जिन चीजों से ये हल्का हल्का आपको डिवाइड दिख रहा है, जैसे अपनी जीन्स वगैरह जो सिली होती है उस पर हल्के हल्के ऐसे सूचर, उन्हें क्या कहते हैं, सूचर। ये सिला हुआ है सर, तो उसे क्या कह दिया हमने, सूचर कह दिया है। तो इन सूचर से ये अलग दिखेगा, डिफरेंशिएट हो गया, तो इन्हें कहते हैं एपिक्रेनियल प्लेट्स। ये लैम्बडा शेप की एक सूचर है जिसे एपिक्रेनियल सूचर बोलेंगे, और जो ये दो प्लेट्स को डिवाइड कर देगा। ये है दोनों वर्टेक्स, लेकिन ये दोनों दो प्लेट्स के फॉर्म में है, एपिक्रेनियल प्लेट्स बना रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? अब क्या हो रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है फ्रॉन्स। यहां देखिए, आप देखिए ये आपको ट्रायंगुलर प्लेट मिल रही है, इसे क्या कह दिया हमने, फ्रॉन्स कह दिया है। फ्रॉन्स के जस्ट नीचे आप देखिए क्लाइपियस है, क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में भी एक सूचर मिल रहा है जिसे फ्रंटो क्लाइपियल सूचर बोल रहे हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हालांकि नीट में इतने सूचर्स नहीं पूछे जाते हैं, सल्कस नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट जब शुरू करता है एंटोमोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम एमएससी एंटोमोलॉजी से ही है, तो एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट जब शुरू करेगा तो उसे ये बेसिक चीजें तो पता ही होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बातें हम आपकी वो कर दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा हम इधर भी नहीं जाएंगे। तो आपने सूचर देख लिया, आपने ऊपर कहा एपिक्रेनियल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये हेड पे एपिक्रेनियल प्लेट, फिर नीचे आए क्लाइपियस, फिर आ गए लेब्रम, फ्रॉन्स, फिर क्लाइपियस और फिर लेब्रम, ठीक है, समझे बात? देखो लेब्रम मिला, एपिक्रेनियल प्लेट्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, फिर लेब्रम, समझे? एक के बाद एक प्लेट जुड़ी हुई है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, वही सारी चीजें हैं, ठीक। अब इनके अगल बगल देखिए, मैंडिबल्स, आप देखिए इनके पास में आपको यहां पे मैंडिबल मिल रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ मैंडिबल, इधर साइड में लगे हुए हैं मैक्सिला, ये आपको मिल रहा है मैक्सिला, ठीक। ये माउथ के पार्ट लगे, ये सब मिलके क्या बना रहा है, माउथ। ये लेब्रम मिल रहा है, लेब्रम में ही निकल रहा है लेबियल पैल्प्स। तो हर किसी में क्या क्या निकल रहा है देख लीजिए, ये लेब्रम है, लेबियम नीचे की तरफ आपको ऐसे लेबियम मिलेगा। तो आपको अभी जो हमने वीडियो दिखाई, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें थे लेबियल पल्प और ये सब सारी चीजें थी ना, यस सर, ठीक है, ये देखिए, हम नीचे का दिखा रहे थे। हाँ ये देखिए, ये रहे मिल गया, हम्म, ये समझ में आया, ये दिख रहा है आपको, यस सर, ये फ्रॉन्स, क्लाइपियस, लेब्रम, लेबियम, अब समझ में आ गया। मैंडिबल पीछे की तरफ जाएंगे, जब इसे घुमाएंगे तब आपको मैक्सिला और मैंडिबल भी पीछे से आपको सही से दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नो सर,
यही सारे ये लेबियल पैल्प्स वगैरह है, यही सब चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ एंटीना लगे हुए हैं, अभी हम लोग एंटीना के बारे में बात करेंगे, लेकिन नीचे ये वाला पार्ट आप देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे Yes, मैक्सिला मैंडिबल पूरे दिख रहा है, पीछे से आपको जो घुमा के दिखाया जा रहा है ये। तो आगे की तो आपने देख लिया, लेकिन पीछे भी तो पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, चलें। ये चीज जो है, ये आपको ये एनल स्टाइल और एनल सरसाइड देखिए मिल गया, दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो खाली कैविटी मिलेगा। अंदर की तरफ क्या है, पूरा एक खाली कैविटी, अंदर उस खाली कैविटी को क्या कहते हैं, हीमोसील बोल रहे हैं। ठीक है, चल आ जाते हैं, इसको यहीं रोक देते हैं। अब आ जाते हैं वापस हम लोग अपने काम पे। ठीक है, तो आपने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे आपने देख लिए सारे। फ्रॉन्स, क्लाइपियस, ऊपर से आएंगे एपिक्रेनियल प्लेट, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, लेब्रम, लेब्रम पीछे की तरफ जाएंगे तो लेबियम और मैंडिबल, यहाँ साइड में मैक्सिला और मैंडिबल। क्लियर, कोई दिक्कत? अभी इसका और दिखा दें। अब आप देखिए आपका ये कौन है, ये एंटीना। एंटीना। ठीक है, तो एंटीना जो है इसमें सबसे नीचे की तरफ जहां से ये जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं एंटीनल सॉकेट। और सॉकेट में सबसे पहला पार्ट है स्केप। एंटीना का पहला पार्ट क्या है, स्केप। स्केप। यहां से ये ट्रायंगुलर सॉकेट में धंसा हुआ है, ये इस तरीके से। स्केप के बाद आता है पेडिसल। इसके बाद क्या आ रहा है, पेडिसल। पेडिसल के बाद ये जो आपके हैं फ्लैजिलम है पूरा, इसके ऊपर छोटी छोटी ये ब्रेसेस लगी हुई हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। ये एंटीना का पार्ट हो गया। एंटीना भी सेंसरी होता है, इससे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, दो चीक स्क्लेराइट है यहाँ पे देखिए, जीना कह रहे हैं। चीक स्क्लेराइट को क्या कहते हैं, जीना कहते हैं। ठीक, यस सर। अब देखिए यहाँ पे आपके जो लिखा हुआ है, अगर इन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए तो यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, हमने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक, आगे आते हैं। यहाँ बात आती है सेंस ऑर्गन्स की। किसकी बात कर लेंगे अब, सेंस ऑर्गन्स। देखिए आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं कहाँ लगे हुए थे, अभी हेड में लगे हुए थे कुछ सेंस ऑर्गन्स, आपने देखे। जैसे पहला सेंस ऑर्गन है कंपाउंड आई, ये किडनी शेप होते हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड है, इनकी एक यूनिट को कह देते हैं ओमिटिडियम। क्या कह देते हैं, ओमिटिडियम। कंपाउंड आई है आपकी कुछ इस तरीके से होंगी, 2000 यूनिट होंगी, 2000 यूनिट, और एक यूनिट को कह दिया है ओमिटिडियम। ठीक है, ओमिटिडियम कह दीजिए, ओमिटिडियम कह दीजिए, जो भी कहना है। एक्सटर्नली रिप्रेजेंटेड बाय सेम नंबर ऑफ हेक्सागोनल एरियाज, ये हेक्सागोनल एरियाज हैं। ठीक है, अब आ जाता है एंटीना। एंटीना के बारे में हमने आपको बताया, दो एंटीना है, एंटीनल सॉकेट में होंगे, और जिस जगह से ये एंटीना इज मेड अप ऑफ सेगमेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोडोमियर्स कहते हैं। ठीक, तीन पार्ट हमने आपको बताया एंटीना में, स्केप बताया, पेडिसल बताया और फ्लैजिलम बताया। ये अभी अभी बता चुके हैं, आपने डायग्राम में देख लिया। ठीक है, इसके बाद आती है फेनेस्ट्री। ये पॉइंट पकड़िएगा, ये क्या है, फेनेस्ट्री स्मॉल राउंड पेल कलर एरिया है जो ऑसिलर स्पॉट की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, एरिया द फेनेस्ट्री और ऑसिलर स्पॉट सिचुएटेड जस्ट टुवर्ड्स द इनर एंड अपर साइड ऑफ ईच एंटीनल सॉकेट। आप जरा ध्यान से देखिए ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको फेनेस्ट्री भी मिल रहा है, दिख रहा है, एंटीनल सॉकेट के पास में आपको फेनेस्ट्री मिल रहा है। ये भी सेंस ऑर्गन है, इसे आई स्पॉट कहते हैं, ये भी लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। क्लियर है, तो आपको ये सारे समझ में आए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आपके चार नाम आ गए, कौन सा आ गया, कंपाउंड आई आ गई, एंटीना आ गया, और तीन ही आ गए, फेनेस्ट्री आ गया। ठीक है, जिसे हम ऑसिलर स्पॉट कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चल अब आते हैं माउथ पार्ट। माउथ पार्ट सबसे पहले तो हमने आपको बताया, हमारा जो माउथ जो इसका है वो कैसा है, हेड का ओरिजिन, हेड की ओरिजिन है हाइपोगोनेथस। ठीक है, और माउथ के पार्ट्स जो है, इसका माउथ कैसा है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप है इसके माउथ पार्ट। इसके माउथ पार्ट कैसे है बेटा, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, यानी कि ये काटेंगे और चबाएंगे। ठीक है, और 5 तरीके से मिलके बने हुए, हमने आपको एवोल्यूशन में बताया है
कि सारे के सारे इंसेक्ट्स में यही 5 पार्ट होते हैं। हर किसी के मुंह जो है इंसेक्ट का वो इन्हीं 5 पार्ट से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक लेब्रम है, 2 मैंडिबल है, 2 मैक्सिली है, एक लेबियम है, एक हाइपोफेरिंक्स है। क्लियर है मेरी बात? अभी ये सारे पार्ट आपने देखे, तो इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, ओके सर। ना हम पढ़ाना चाहते हैं। टंग सर हाइपोफेरिंक्स को टंग कहते हैं जी। काम करती है। आप देखिए वो तो उसमें सलाइवा निकलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये बनाए हुए हैं, हाँ सैलिवरी ग्लैंड मिल रही है इसमें, मेंढक में नहीं मिलती है, आपको यहाँ मिल रही है सैलिवरी ग्लैंड। ये आपको पार्ट बने हुए हैं, आप जरा ध्यान से देखिए, इनके नाम पूरे पूरे लिखे हुए हैं इसमें। आप अगर मैक्सिला की बात करिए तो मैक्सिला साइड में थे, 2 मैक्सिला थे, एक लेबियम मिल रहा है और पीछे की तरफ आपको लेब्रम मिल रहा है। हमने आपको बताया ना आगे पीछे ऐसे, आगे लेबियम, ठीक है, पीछे लेब्रम। लेबियम में देखिए पैराग्लोसा, ग्लोसा, लेबियल पैल, पैलेंजर, मेंटम, सबमेंटम और प्रीमेंटम, ठीक, ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ पूरा। इसके बाद मैक्सिला में क्लॉज मिल रहे हैं, गेलिया मिल रहा है, पैल्पीफर मिल रहे हैं, ये इधर पैल्पीफर मिल रहे हैं और उधर आपको पैल्पीजर मिलेंगे। किधर मिलते हैं पैल्पीजर? ये आपके पैल्पीजर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये पैल्पीजर हो गए, ये पैल्पीफर हो गए। क्लियर? स्टाइप कार्डो, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, पैल्पीफर कह रहा है, सेगमेंट्स हैं, ठीक, पूरा सेगमेंटेड ही है इधर खेल। इसके बाद हाइपोफेरिंक्स के बाद ये हाइपोफेरिंक्स ओपनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट, देखिए यहाँ पे सैलिवरी डक्ट की ओपनिंग होगी, ठीक है, इफरेंट सैलिवरी डक्ट। इसके बाद मैंडिबल में आ जाइए तो यहाँ टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो काटने में काम करेंगे, ठीक है, प्रोथीका आ गया है, ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद आपका लेब्रम में यहाँ नॉच आ गई, एपीफेरिंक्स आ गया, कोई दिक्कत है? उधर एबडक्टर मसल्स हैं, ठीक है, एडक्टर मसल्स, यानी कोई उन्हें आगे बढ़ाने में और एक पीछे खींचने में मदद करेंगे। आप ये माउथ पार्ट हो गए। माउथ पार्ट में कितने पार्ट आ गए आपके? आप अगर ध्यान से सुने और याद रखने वाली बात नीट की, तो आपको यहाँ पे इतने ये सब नहीं याद करना आपको सिर्फ नाम याद करना है। मैक्सिला है कितने? 2, लेबियम है 1, लेब्रम है 1 और 2 ही मैंडिबल है। यानी ये मैंडिबल और मैक्सिला साइड में, लेब्रम और लेबियम बीच में, और बीच में दोनों आगे पीछे, ठीक है, और बीच में लगी हुई है टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हाइपोफेरिंक्स कह रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, आ गया। तो अगर पढ़ना चाहिएगा तो पढ़िएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा सा रोके दे रहे हैं, अगर आपका दिख गए तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट, कार्डो और जीनिया और लेसिनिया, ये सारी चीजें सब। अब आते हैं माउथ के ऊपर। तो माउथ तो ओपनिंग हो गई, जिसमें ये सारे से मिलके कैप्सूल से अब जो अंदर ओपनिंग बनेगी वो माउथ बन गया। नेक, जिसे हम सर्विकम भी बोल रहे हैं, ये शॉर्ट होती है, सॉफ्ट रीजन है विच कनेक्ट्स द हेड विद द थोरैक्स। इट इज सपोर्टेड बाय 2 डॉर्सल एंड वेंट्रल काइटिनस प्लेट, सर्वाइकल स्क्लेराइड बोलते हैं। नेक इज मूवेबल इन ऑल डायरेक्शन एंड इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स मसल, ठीक। अब आते हैं थोरैक्स के ऊपर। तो आपने कहा हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड के जितना कैप्सूल था, बाहर के एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो हेड के जितने भी स्क्लेराइड्स थे वो क्या क्या बना रहे हैं वो आपने पढ़ लिया। हेड ही में नीचे की तरफ आपने माउथ पढ़ा, माउथ के पार्ट पढ़ लिए 5 के 5। क्लियर? उसी से आपका नेक भी अब पीछे की तरफ जुड़ गया है, और नेक जहां जुड़ रहा है वो क्या है? थोरैक्स रीजन में जुड़ रहा है, ठीक है। असल में थोरैक्स रीजन का ही एक एक्सटेंशन है जो नेक है, थोरैक्स रीजन का ही एक्सटेंशन है छोटा सा। थोरैसिक स्क्लेराइड्स में हमने आपको बताया टर्गाइट, प्लूराइड और स्टर्नाइट बताया था। टर्गम, स्टर्नम और प्लूरल। टर्गाइट डॉर्सल साइड में, स्टर्नम नीचे और प्लूराइड साइड में। समझ में आई बात? और ये सब के सब जुड़े हुए हैं किससे? आर्थराइडल मेम्ब्रेन से सब जुड़े हुए हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट था जिसमें हमने आपको बताया थोरैक्स का पार्ट, ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इसके ऊपर की जो कवरिंग है उसे प्रोनोटम कह दिया है। तो क्या कह दिया है? प्रोनोटम। प्रोथोरैक्स के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में जो है वो क्या है? प्रोनोटम है, विच इज द लार्जेस्ट स्क्लेराइड एंड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कवर द नेक। समझ में आई बात या नहीं?
तो आपको ये पता होना चाहिए लार्जेस्ट स्क्लेराइड कौन है, प्रोनोटम। ठीक, थोरेक्स के अपेंडेजेस की बात करिए। थोरेक्स में जो अपेंडेजेस होते हैं वो हैं आपके ये, ठीक है, ये बहुत मेन चीज है। आप अगर इसको देखिए, कॉकरोच का पैर, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज पूछ लेते हैं। सबसे ऊपर की तरफ इसका जो पहला ज्वाइंट है उसे कह देते हैं कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फिर फीमर, फिर टिबिया और फिर टार्सस। पॉइंट पकड़िएगा, कॉक्सा, फीमर, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। 5 पॉइंट, 5 चीजों से मिलकर बना, 1 2 3 4 5। और ये टार्सस में छोटे 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 ये स्ट्रक्चर्स हैं, पल्विलस। क्लियर? पल्विलस तो ये लास्ट वाला हाँ, है, इसे कहते हैं। प्लेंटिव लैब, ठीक है, कोई दिक्कत? ऑक्सा। आपने यही देखा है, अभी जो डायग्राम देखा था उसमें देखा ही था आपने। तो ये यहाँ पे निकलेंगे कहां से? 3 पेयर लेग होते हैं, आपको पता है 3 पेयर लेग होते हैं। एक लेग तो ऐसा होगा, तीनों लेग ऐसे ही होंगे। ये निकलेंगे कहां से, अराइज कहां से होते हैं? यहां से। प्रोथोरेक्स, प्रो, मीजो और मेटा, तीनों सेगमेंट से एक एक पेयर निकलेंगे। ठीक है, तो 3 पेयर आपके लेग हो गए। एक पहला प्रोथोरेक्स से, दूसरा मीजोथोरेक्स से और तीसरा मेटाथोरेक्स है। इसीलिए प्रो लेग, मीजो लेग और मेटा लेग कह दिया है। ठीक है, अब यहां पे आपको पोडोमियर्स तो पता ही है, 5 पोडोमियर्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ठीक है, टार्सस, ठीक, और टिबिया। अब ये टार्सोमियर्स और ये सारी चीजें आपने देख ली, इतना डीप में जाना नहीं है। आते हैं अगला, विंग्स। विंग्स जो होते हैं ये कहां से अराइज होते हैं? हमने आपको बताया प्रोथोरेक्स से विंग्स अराइज होते हैं। नहीं होते हैं। हाँ, प्रोस नहीं होते, मीजो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होते मेटाथोरेक्स। हैं। 2 पेयर विंग्स हैं। आपने कहा 2 पेयर विंग्स हैं जो कॉकरोच में होंगे। फर्स्ट पेयर कहां से है? मीजोथोरेक्स से है, और जो सेकंड पेयर है वो कहां है? मेटाथोरेक्स से है। मीजोथोरेक्स वाले जो होते हैं अटैच टू द टर्गम ऑफ मीजोथोरेक्स, और मेटाथोरेक्स वाले मेटाथोरेक्स से, टर्गम से, टर्गाइड से, ऊपर वाले से होते हैं। In fact, wings are membranous outgrowth of the body wall, supported by network of cylinder branches tubules, जिन्हें हम नर्वी ये कहते हैं या वेन्स कहते अरे विंग्स पे होती हैं। हैं। नर्व्यूल्स, ठीक है, नर्वस या वेन। अब ये जो नर्वस या वेन है, आप इसको देखिए विंग्स में, यहाँ आपको देखने को मिल रही है, ये मिल रहे हैं स्ट्रक्चर। इसमें ऐसे में, हाँ, इसी में प्रेशर जा रहा है, जो अंदर की तरफ आपका ब्लड है वो इधर की तरफ जा रहा है, जैसे हीमोलिम्फ बोल रहे हैं, वो इधर जाता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि मीजोथोरेक्स के विंग्स जो है वो कैसे हैं? वो थिक हैं, लेदरी हैं, ओपेक हैं, डार्क कलर के हैं, जो ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, और ये उड़ने में मदद नहीं करते हैं। ये कवरिंग, ठीक है, ये कवरिंग रहेंगे। ठीक है, इसे कवर करने की बात कर रहे हैं, पूरे एब्डोमेन को कवर कर रहेंगे। और जो नीचे वाले हैं मेटाथोरेक्स वाले, ये कैसे हैं? ये जो हैं ये डेलिकेट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, थिन हैं, मेम्ब्रेनस हैं, ब्रॉड टर्मिनल एंड की तरफ जो है वो रहते हैं, और ये यूज होते हैं किसमें? फ्लाइट में। बट रेस्टिंग पोजीशन में ये नीचे चले जाते हैं, इनके ऊपर बड़े वाले ऊपर वाले आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आती है इसमें एक और चीज, स्पाइरकल्स। हमने आपको बताया कि जो कॉकरोच है हमारा वो ऐसे आगे की तरफ, तो आपका ये सर हो गया इसका कॉकरोच का। ठीक, अब शुरू होते हैं प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, फिर आपके 10 एब्डोमेन के सेगमेंट हैं। हर किसी में यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं छेद से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी। ट्रैकिया में, ट्रैकियल सिस्टम है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है? ट्रैकियल सिस्टम, यहाँ ट्रैकिया मिलेगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी। इन छोटे छोटे छेदों को कह देते हैं स्पाइरकल्स। क्या बोल देते हैं बेटा? स्पाइरकल्स। रेस्पिरेशन के लिए ये ओपनिंग्स होती है, इन्हें स्पाइरकल्स कह देते हैं। ठीक है, ये कहां है? देयर आर प्रेजेंट 2 पेयर ऑफ थोरैसिक स्पाइरकल्स। 2 पेयर होते हैं। कितने हैं? 2 पेयर। और कहां से शुरू होंगे? मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। प्रोथोरेक्स में ये नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट पकड़ लीजिएगा। स्पाइरकल्स कहां मिलेंगे आपको? मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। प्रोथोरेक्स में ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड पेयर ऑफ लेग्स,
they are largest spiracle. Second pair of spiracle are called metathoracic, laying in front of metathorax between the base of second and third pair of legs. Spiracles are meant for intake of fresh air और रिलीज ऑफ फाउल एयर. पॉइंट पकड़ लिया. तो आपने एब्डोमेन के चीजें देखी, हेड सॉरी थोरेसिक सेगमेंट देखे. थोरेक्स में आपने तीन चीजें देखी. क्या क्या देखे? विंग्स देखे, लेग्स देखे और स्पाइरकल्स देखे. ठीक है, समझ में आ गई? यस सर. आगे आते हैं एब्डोमेन के ऊपर. एब्डोमेन में बहुत सारी चीजें, ठीक है, यहीं पे ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा और यही आपको सेगमेंट्स याद करना पड़ेंगे. बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, पकड़ के चलना पड़ेगा इस बात को. तो यहाँ पे देखिए पूरा टिपिकल एब्डोमेन है. 4 स्क्लेराइड्स होंगे, वही टर्गाइड, क्लोराइड, स्टर्नाइड और आर्थराइडल मेम्ब्रेन से वो कवर रहेंगे. देयर आर प्रेजेंट 10 टर्गा. कितने उतने हैं? 10 हमने बताया. तो अभी बताया हमने आपको अभी कॉकरोच में कि एब्डोमेन में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 10 टर्गा हैं. सेगमेंट तो 10 ही रहते हैं. टर्गाइड ऊपर से देखेंगे तो आपको 10 ही मिलेंगे. द 7 टर्गम कवर्स 7th टर्गम, जो 7th टर्गम है टर्गाइड, वो कवर करेगा 8th टर्गम को इन मेल एंड 8th एंड 9th टर्गा इन फीमेल कॉकरोच. यानी कि जब आप मेल कॉकरोच देखोगे तो आपको 7वां वाला जो टर्गाइड है, ऊपर वाला टर्गाइड तो बताया ऊपर वाला, वो किसको कवर कर रहा होगा? 8 वाले को. लेकिन अगर फीमेल में करोगे तो 7वां वाला 8वें और 9वें दोनों को कवर करे हुए होगा. समझ में आई बात? यहां से एक पॉइंट पकड़ लिया. इसको कहीं अपना लिखते चलिएगा, ठीक, अलग कॉपी पे लिखते चलिएगा पेज पे, और पेज चिपका लीजिएगा. 9th टर्गम इज लार्ज एंड नॉच्ड इन द मिडिल एंड प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड बियॉन्ड द बॉडी. ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा होता है. 9th वाला ब्रॉड होता है. ठीक, समझ में आई? द एब्डोमेन बियर्स 9 स्टर्ना. एब्डोमेन में टर्गाइड तो कितने हो गए? 10 और स्टर्नाइड कितने हैं? 9. while the 10th one is absent. पकड़ा पॉइंट? फीमेल में टर्गाइड नहीं, दोनों में. टर्गाइड जो है वो 10, स्टर्नाइड कितने? 9. ठीक, अब आते हैं टर्गाइड के ऊपर की बात हो गई. ऊपर की बात, मेल में टर्गाइड जो है 7वां वाला वो 8वें को कवर करे हुए, 9वां वाला जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है. ठीक है, जबकि फीमेल में 7वां वाला 8वें और 9वें दोनों को कवर करे हुए. ठीक है, अब स्टर्नाइड, अब नीचे से देखते हैं. नीचे जब देखोगे तब क्या होगा? इन मेल 9th स्टर्ना आर सीन. मेल में 9वां तो दिखेगा आपको, क्योंकि 9 ही है तो 9 तो दिखेंगे. बट फीमेल कॉकरोच ओनली 7 स्टर्ना आर विजिबल. फीमेल में नीचे से देखने पे कितने हैं? सिर्फ 7 विजिबल हैं. 7th वन conceals the 8th and 9th sternum. ये उन्हें छुपाए हुए. 7th वाला जो है वो 8वें और 9वें को नीचे से छुपाए हुए, कंसील करे हुए. क्यों? The abdomen in both male and female cockroaches consist of 10 segment. एब्डोमेन में तो कितने सेगमेंट हैं? 10 सेगमेंट है, इसीलिए टर्गाइड ऊपर 10 है. लेकिन फीमेल में, इन फीमेल 7वां स्टर्नम जो है, 7वां स्टर्नम इज बोट शेप्ड. 7वां कैसा है? बोट शेप. और 8वें और 9वें के साथ जुड़ के ये जेनाइटल पाउच बनाना है, जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं, विच इज डिविजिबल इनटू. आप जेनाइटल पाउच बन गया. समझ में? फीमेल और मेल में यहीं से डिफरेंस समझ में आने लगा. नीचे से आप देखेंगे लास्ट सेगमेंट से तो आपको चीजें समझ में आएंगी. जो स्टर्नाइट है उसी से काम चल रहा है. टर्गाइड ऊपर का खेल हमने बता दिया. अब नीचे स्टर्नाइट जो 7वां है वो कैसा है? बोट शेप है. और 8वें और 9वें यानी 7, 8 और 9 मिलके क्या बना रहे हैं? एक चेंबर बना रहे हैं, जैसे जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच कह रहे हैं. अब जेनाइटल पाउच में 2 चीजों में ये डिवाइड है. जेनाइटल चेंबर आगे की तरफ और पीछे की तरफ वेस्टिब्यूल या ऊथिकल चेंबर फीमेल में. नहीं समझे बात? ठीक, आगे की तरफ इन फ्रंट जेनाइटल चेंबर मिलेगा और पीछे की तरफ आपको क्या मिल जाएगा? ऊथिकल चेंबर मिल जाएगा. लास्ट नीचे की तरफ से देखेंगे बोट शेप स्ट्रक्चर है जो 7th वाला, 7th 8th और 9th तीनों मिलके ही बना रहे हैं. समझ में आई? जेनाइटल चेंबर में क्या क्या होता है? जेनाइटल चेंबर कंटेन्स फीमेल जेनाइटल पोर. अब देखिए क्वेश्चन यहां से ही, यही तो क्वेश्चन उठने वाले हैं नीट में. यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि यही चीजें आप लैप्स कर दोगे, भूल जाओगे. और ये पकड़ के रखना है, बस हमें रोज रिवाइज करना है. जेनाइटल चेंबर में क्या क्या चीजें होंगी? जेनाइटल पोर होंगे, स्पर्मेटिकल पोर होंगे, कोलेटरल ग्लैंड्स ग्लैंड होगी फीमेल के अंदर. ठीक, मेल में क्या होगा?
मेल में होंगे जेनाइटल पाउच एट द एंड ऑफ एब्डोमेन. इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल, मेल जेनाइटल पाउच एंड गोनापोफाइसिस. ठीक. मेल में क्या होगा, जेनाइटल पाउच जो है वो कहां होगा, हाइंड एंड पे होगा. फीमेल में आपको बता दिया कि लास्ट में होगा 7, 8 और 9 सेगमेंट में. यहां क्या हो रहा है, लास्ट में है कौन, जेनाइटल पाउच. यस सर. और वो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, डॉर्सल में एनस होगी, डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर होगा, और गोनेपोफाइसिस होंगे जिन्हें फेलोमियर्स कहते हैं. ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे. फेलोमियर्स, गोनेपोफाइसिस, मेल गोनेपोफाइसिस जिन्हें फेलोमियर्स बोल रहे हैं. क्लियर है. एब्डोमेन ऑफ फीमेल कॉकरोच इज ब्रॉडर देन मेल. तो आपको यहां से पकड़ में आ गया मेल और फीमेल में डिफरेंसेस. इसका एब्डोमेन बहुत ब्रॉड है. उसमें गोनेपोफाइसिस भी मिल जाएंगे, हाँ. उसमें बोट शेप मिलेगा वो. ठीक है, वो ज्यादा चौड़ा होगा, ये कम चौड़ा होगा. उसमें जेनाइटल चेंबर और यहाँ पे वेस्टिब्यूल मिल जाएगा, जबकि मेल में यहाँ जेनाइटल चेंबर नहीं मिल रहा है. यहाँ क्या मिल रहा है, जेनाइटल पोर मिल रहा है और गोनेपोफाइसिस मिल रहा है. क्लियर. यस सर. कोई दिक्कत. नो सर. मेल फीमेल का डिफरेंस बहुत आसान था. अब आ जाते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस में. अभी आपको बताया एनल स्टाइल और एनल सर्काई. तो एनल सर्साई दे आर प्रेजेंट पेयर्ड जॉइंटेड आउटग्रोथ होते हैं. ठीक है, विच अराइजेस फ्रॉम 10th स्टर्न. कहां से अराइज हो रहे हैं, 10th टर्गम से. 10वां टर्गाइड जो है वो आपको क्या बना रहा है, एनल सर्साई बना रहा है. एनल सर्साई आर लॉन्ग थिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल. दोनों में मिलेंगे, मेल फीमेल में. ठीक. और सेंसिटिव टू टच होते हैं. दे आर आल्सो सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. ये इससे भी साउंड और वाइब्रेशन से भी सेंसिटिव है. इसके अलावा आते हैं एनल स्टाइल्स. एनल स्टाइल्स जो है आल्सो पेयर्ड, लेकिन स्मॉल जॉइंटेड आउटग्रोथ व्हिच प्रोजेक्ट्स बैकवर्डली फ्रॉम द साइड ऑफ 9th स्टर्नम. वो कहां से थे, टर्गम से. ये स्टर्नम से, ये 9th वाले से है, वो 10 वाले में. और ये कहां होंगे, मेल कॉकरोच में होंगे केवल. याद पकड़िए इस बात को. ओके सर. ठीक है, ये भी सेंसिटिव होते हैं टच के लिए. फिर आते हैं गोनेपोफाइसिस. गोनेपोफाइसिस हमने आपको बताया बोथ इन बोथ सेक्सेस जेनाइटल अपर्चर इज सराउंडेड बाय सम स्क्लेराइड्स नोन एज गोनेपोफाइसिस. तो मेल गोनेपोफाइसिस और फीमेल गोनेपोफाइसिस दोनों होते हैं. इन मेल दे अराइजेस फ्रॉम 9th सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फॉर्म एक्सटर्नल जेनेटेलिया या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. दे हेल्प इंसेक्ट इन कॉपुलेशन. ये कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे. ठीक. कौन, मेल गोनेपोफाइसिस जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं किसमें, कॉपुलेशन. कॉपुलेशन में. इन्हें हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी कह सकते हैं. इन फीमेल गोनेपोफाइसिस, फीमेल में क्या होता है, गोनेपोफाइसिस बिलोंग्स टू द 8th 9th एब्डोमिनल सेगमेंट. ठीक है, फीमेल में किससे बिलोंग कर रहे हैं, 8th और 9th से. मेल में किसमें थे, सिर्फ और सिर्फ 9th सेगमेंट में थे, एब्डोमिनल सेगमेंट. और ये क्या बना रहे हैं, ओविपोजिटर बना रहे हैं. ठीक, समझ में आई. The latter is used to guide the fertilized eggs towards oothecal chamber. ऊथिका फॉर्मेशन. ठीक है, ये ऊथिका के ऊपर हम लोग बातें करेंगे जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. फिलहाल इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज थी. ठीक. अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, इंस्टिंक्ट ग्लैंड. आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन जो होती है बिटवीन द 5th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 5th and 6th abdominal terga depressed on either side form a stink gland. These gland produce a secretion that gives a characteristic stinky foully smell आती है इसमें. अच्छा. कहाँ पे मिलेगा इसमें जो characteristic और smell? स्मेल का काम क्या होता है? कुछ नहीं, बस स्मेल आ रही है. तो 5th और 6th abdominal tergites के पास में मिलेगी ये glands. ठीक है. अब आते हैं अपर्चर्स. कौन कौन से अपर्चर देखने को मिलेंगे इसमें, यानी ओपनिंग्स कौन कौन से मिलेंगी देखने को. ठीक है, तो यहां आप देखते रहिए, ये चीजें यहां पढ़ते रहिए. एब्डोमेन में, ठीक है, पहला अपर्चर हो गया एनस का. ठीक है, लाइज इन द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट जस्ट बिलो द टर्गम. ठीक है, टर्गम के नीचे एनस हो गया. इट इज सपोर्टेड बाय पेयर ऑफ काइटिनस प्लेट्स, जिसे पॉडिकल प्लेट्स कह रहे हैं. छोड़ दो इसको, सिर्फ आपको ये पता हो से एनस मिलेगा. ठीक है, वेस्ट मैटर यहां से निकल जाएगा एनस से. अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे. फिर आता है जेनाइटल अपर्चर. जेनाइटल अपर्चर मेल में क्या मिलेगा, लाइज बिलो बिटवीन बिलो द एनस बिटवीन द 10th टर्गम एंड 9th स्टर्नम. भाई
10वां तो आखिरी ऊपर है और 9वां नीचे स्टर्नम आखिरी है, उनके बीच में आपको मिल जाएगा जेनिटल अपर्चर। फीमेल में ये कहाँ होता है? 8th स्टर्नम, सिचुएटेड इन द 8th स्टर्नम, क्योंकि वहां 7, 8 और 9 मिला के पूरा एक बोट शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जेनाइटल अपर्चर कहाँ मिलेगा? 8th स्टर्नम पे मिलेगा। बस ये पॉइंट पकड़ने वाली बात है, क्वेश्चन यहीं से मिस हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन से सेगमेंट में कौन से पॉइंट के ऊपर कहाँ क्या है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फीमेल जेनाइटल अपर्चर ओपन इनटू जेनाइटल चेंबर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर कहाँ? जेनाइटल चेंबर इन बोथ सेक्सेस, मेल इन बोथ द सेक्सेस जेनाइटल अपर्चर इज सराउंडेड बाय गोनेपोफाइसिस, हमने आपको बताया मेल फीमेल दोनों गोनेपोफाइसिस से है। एब्डोमिनल स्पाइरकल्स भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल के अपर्चर की बात करें तो स्पाइरकल्स मिलेंगे, हर एक सेगमेंट में मिलेंगे। एट्थ पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपर्चर, 10 होते हैं एब्डोमेन के सेगमेंट, लेकिन यहाँ कितने मिलेंगे स्पाइरकल्स? 8 पेयर। आप ऊपर देखिए थोरेक्स में कितने? 2 पेयर मिल रहे थे मीजो और मेटा से, यहाँ कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं, यानी टोटल 10 पेयर स्पाइरकल हैं, जबकि सेगमेंट आपके 13 हैं। अच्छा सर, पॉइंट पकड़ लीजिएगा, ठीक है। स्पाइरकल जो है आपने कहा मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में, जबकि प्रोथोरेक्स में नहीं है। और यहाँ पे 10 सेगमेंट है, पूरा मिला उसमें 8 है, 2 में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल कितने हो गए? ऊपर के 2 और नीचे के 8, 2 8 10, लेकिन सेगमेंट कितने हैं? नीचे 10 ऊपर 3, 13 सेगमेंट। समझ में आई बात या नहीं? फर्स्ट पेयर ऑफ abdominal aspiracle is dorsal position and lies on the lateral margin of first abdominal terminal, 1 से लेके 8 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। रेस्पिरेशन के लिए ये होते हैं, आपको बताया दिया, ट्रैकी में खुलेंगे। ये आपका यहाँ मेल फीमेल का डॉर्सल, सॉरी फीमेल कॉकरोच का डॉर्सल और वेंट्रल व्यू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 10 तक मिलेंगे आपको देखने को, यहाँ 7 मिलेंगे, 8 9 और 7 मिला के नीचे जो है वो एक बोट शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक। अब मेल और फीमेल कॉकरोच में जो डिफरेंसेस हैं ये देख लीजिए। मेल कॉकरोच में एब्डोमेन जो है वो शॉर्ट है और ब्रॉड है, सॉरी फीमेल में, और तो मेल में एब्डोमेन लॉन्ग है और नैरो है। एनल स्टाइल एब्सेंट होता है, उधर क्या होता है? पेयर ऑफ अनसेगमेंटेड एनल स्टाइल मिलेंगे। हमने आपको बताया मेल स्टाइल मारेंगे तो एनल स्टाइल मिलेंगे। इधर ब्रूड पाउच जो है यहाँ प्रेजेंट है, वहां ब्रूड पाउच नहीं होता है। 8th 9th टर्गा जो है वो कवर करता है बाय 7th, ठीक है, टर्गम, एंड आर नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। उधर क्या होता है? 8वां टर्गा जो है वो 7वां कवर कर लेता है, ठीक है, नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। फीमेल्स हैव शॉर्टर एंटेनी, मेल है लार्जर। तो ये आपको मेल फीमेल में डिफरेंस मिल गया मेल फीमेल कॉकरोच में। फिलहाल के लिए इतना ही रखना है। एनाटॉमी अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।